मंत्री जी कह रहे हैं स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स मत जाइए, यानी आप स्टारबक्स में कॉफी मत पीजिए और मैकडॉनल्ड्स से पिज्जा मत खाइए। और क्या क्या नहीं करना है? बर्गर नहीं खाइए। हाँ भाई, ये बर्गर पिज्जा हम कम खाते हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंधों पर लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अमेरिका ने भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, जिस पर भारत ने अलग अलग स्तर पर प्रतिक्रिया दी है और इसी प्रतिक्रिया के क्रम में अब कई बड़े नेता अमेरिकी कंपनियों के बायकॉट की मांग करने लगे। पूरी कहानी क्या है देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और यहां तक कहा कि ट्रंप को सफेद बालों वाला फूफा तक लोग कहते हैं और कहा कि आज भारत अमेरिका को सबक सिखाने की हैसियत रखता है और अगर भारत की युवा एक साथ मिलकर अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार कर देंगे तो अमेरिका का बहुत नुकसान हो जाएगा। पहले सुनिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है, फिर आगे बात करें। सुनिए। फूफा ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हमको टैरिफ लगाकर धमकाने की कोशिश करता है। यदि इस देश के युवा सोच ले कि अमेरिका को सबक देना है तो अपने शौक में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने लाइकिंग को बदलना पड़ेगा। हम मैकडॉनल्ड्स में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आराम से राउत के बड़े वाले समोसे खाएंगे, पोहा खाएंगे, बढ़िया। हम क्यों जाएं स्टारबक्स में? हम प्रफुल्ल भाई की चाय क्यों नहीं पिए? कैलाश विजयवर्गीय युवाओं से स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड्स का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। स्टारबक्स कॉफी के लिए फेमस है और मैकडॉनल्ड बर्गर के लिए। पहले आपको यह बता देता हूं कि ये कंपनियां अमेरिका में कितना प्रभाव रखती हैं। देखिए, अगर मैकडॉनल्ड की बात करूं तो मैकडॉनल्ड अमेरिका में करीब 7 लाख लोगों को रोजगार देती है। 7 लाख, बड़ी संख्या। यही नहीं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक बड़े टैक्स का हिस्सा मैकडॉनल्ड ही अदा करता है। इसके अलावा खुद के आउटलेट खोलकर अमेरिकी युवाओं को स्वरोजगार के मौके भी मैकडॉनल्ड देता है। साल 2024 की बात करें तो $26 अरब का टैक्स एक साल में मैकडॉनल्ड ने अदा किया था। वहीं अगर स्टारबक्स की बात करूं तो स्टारबक्स अमेरिका में करीब 4 लाख लोगों को रोजगार देता है। पिछले साल $66 अरब का टैक्स स्टारबक्स ने अदा किया था। ये अरब डॉलर जो होता है ना, इसको ये भी बताना था कि भारतीय रुपए में कितना। और पूरे अमेरिका में स्टारबक्स के करीब 16,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और इनका फोकस अमेरिका के अंदर ही व्यापार करने का होता है। कुल मिलाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड का भी है। अब अगर भारत के लोग इन ब्रांड्स का बहिष्कार कर देंगे तो क्या असर होगा, ये भी देख लीजिए। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार में बॉयकॉट होने से इन कंपनियों और अमेरिका के राजस्व में कमी आएगी, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ता हुआ फास्ट फूड और कॉफी बाजार है। कम बिक्री से कंपनियों के नेट प्रॉफिट पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है और उन्हें घाटा हो सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भले ही कोई बड़ा असर ना पड़े, लेकिन इन कंपनियों के शेयर बाजार और निवेशकों पर असर पड़ सकता है, जिससे अमेरिका के कुछ निवेशकों को नुकसान हो सकता है। भारत जैसे बड़े बाजार में बायकॉट से स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड की वैश्विक छवि प्रभावित होगी, जो अन्य देशों में भी उनके कारोबार को प्रभावित कर सकती है। बड़े बायकॉट से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर दबाव आ सकता है और जिसका फायदा भारत उठा सकता है, और बड़े ब्रांड के बायकॉट से भारत के छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। अब कैलाश विजयवर्गीय की इस मांग पर पब्लिक क्या सोचती है, यानी कॉफी पीने वाली और बर्गर खाने वाली, और आम लोग इन ब्रांड्स का बायकॉट करने को कितना तैयार हैं भी नहीं, इसके लिए हमने पब्लिक से ही बात की। क्या कह रही है जनता, सुनिए। हम हमारे इंडियन कल्चर को छोड़कर विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए तो सेफ नहीं है, और आजकल हमें बता क्या रहे हैं और खिला क्या रहे हैं वो भी हमें पता नहीं। इन पर विश्वास नहीं कर सकते। ऑयल भी खराब रहता है, ये बहुत पुरानी चीज़ें भी होती हैं और ये डाइजेशन भी खराब करती हैं। विरोध करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। विरोध करना सही है, क्योंकि
कंपनियां अगर दूसरा देश हमारे देश को दबाता है तो हमको भी कहीं ना कहीं अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अमेरिकी कंपनियों का बायकॉट करके हम भले ही अमेरिका को कोई बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन राजस्व पर चोट तो की ही जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय छोटा मोटा बयान नहीं दिए, सोचिएगा जरूर।